हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई फॉर एम एग्ज़ाम प्रेप। आज के इस जनरल इंग्लिश में हम करेंगे कुछ कॉमन एरर्स के सेंटेंसेस। विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लर्निंग। The conference was attended by more than 100 delegates. No error at all, right? S is your answer. चलो next. Jayesh loved his guru immensely and gave him fullest loyalty, yet he have his own independent way of thinking. तो देखो यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि जयस अपने गुरु को बहुत लव करता था एंड उसको काफ़ी लॉयल था वो, बट फिर भी उसका एक अलग सोचने का नज़रिया था। एंड ये जो गेव है वो शो कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो यहाँ पे हेड आएगा। So your mistake is in part R. That's your answer. चलो आगे. We have done everything that could be done to avoid the storm which is now coming on. तो देखो ये जो सेंटेंस है ये could शो कर रहा है कि we are talking about past, तो यहाँ पे आना चाहिए had. So your mistake lies in part P. That's your answer. I was pretty sure that he would support me for changing the age-old and static structure of our organization. So यहाँ पे आपका intentions दिखा रहा है, right? कि वो support करेगा for what? Change करने के लिए, तो यहाँ पे infinitive to use होगा, to change. So mistake is in part R. That's your answer. According to one survey, only those forests which were not under village management skimmed from fires recently. यहाँ पे कहना चाह रहे कि एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल वे जंगल जो गांव प्रबंधन के अधीन नहीं थे हाल ही में एक आग की वजह से ख़त्म हो गए, राइट? तो यहाँ पे skimmed to इसका मतलब होता है डाई फ्रॉम, preposition related error है, so mistake is in part R. Alright, चलो next. While Mahendra was away on a long official tour, his office received an important letter which was marked urgent. तो देखो ये was शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पे आएगा received. So mistake is in part R. That's your answer. The house is built in an attractive manner. तो पहले तो हाउस बिल्ड करने का काम किसी ने किया है, तो यहाँ पे पेसिव वॉइस यूज़ होगा। और टेंस कौन सा यूज़ होगा? ये एक ऐसा काम है कि जो पास्ट में किया था बट इफ़ेक्ट अभी तक है, वो हाउस अभी तक है, तभी तो हम देख के बता रहे हैं कि भाई ये हाउस काफ़ी अट्रैक्टिव मैनर में बना हुआ है, राइट? तो यहाँ पे यूज़ होगा पैसिव वॉइस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। So the house has been built, ये is के बदले, in an attractive manner. So your mistake is in part Q. That's your answer. चलो next. Sakshi wrote essay so well that her teacher was very pleased with her. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे की। कौन सा ऐसे? जो साक्षी ने लिखा। वी आर श्योर कि भाई साक्षी ने लिखा वो ऐसे, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। साक्षी रोट द ऐसे सो वेल दैट हर टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हर. सो योर मिस्टेक इज इन पार्ट पी. दैट्स योर आंसर. I told him the story in details to make him understand it fully. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड एरर है. आई टोल्ड हिम क्या? द स्टोरी सिंगुलर है, तो यहाँ पे डिटेल्स नॉट नीडेड. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली. सो मिस्टेक इज इन पार्ट आर. चलो आगे.
नेक्स्ट में है आपका द रिपोर्ट इज candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have eroded considerably. सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई रिपोर्ट स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में सरकार द्वारा किया गया निवेश काफ़ी हद तक कम हो रहा है. So about what we are talking, the report is candid in admitting that the investment, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द इन्वेस्टमेंट के बारे में. सो हमारा ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव के बदले, राइट. हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई. ओके, सो सही सेंटेंस होगा अपना The report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning has eroded considerably. So mistake is in part R. That's your answer. Chale next. The old man told his sons that there was no such thing like luck. देखो तो यहाँ पे ये एक ऐसी बात कर रहा है कि भाई नसीब जैसा कुछ नहीं होता. तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि नसीब जैसा कुछ नहीं होता, पहले था अभी नहीं है, नथिंग लाइक, राइट. कि भाई अगर आप काम कर रहे हो, इफ़ यू विल वर्क हार्ड तो सक्सेस आपको मिलेगी. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा. द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर इज नो सच थिंग लाइक लक. सो मिस्टेक इज इन पार्ट आर. नेक्स्ट, we now look forward for some great achievements which to some extent can restore the country's prestige once again. तो देखो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू आता है कि भाई हम ऐसी चीज़ों के बारे में वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, राइट. सो लुक फॉरवर्ड टू मतलब टू वेट फॉर समथिंग. सो वी लुक फॉरवर्ड टू सम ग्रेट अचीवमेंट, कोई ऐसी महान सिद्धि हासिल हो जाए, विच टू सम एक्सटेंट कैन रिस्टोर द कंट्रीज प्रेस्टीज वंस अगेन, कि जो हमारी कंट्री की प्रेस्टीज खराब हो गई है उसको वापस ला सके. सो मिस्टेक इज इन पार्ट पी. चले आगे. नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड. तो यहाँ पे कंपेरिजन है, एक मेथड एंड जो मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बीच, राइट. एज सो ये कंपैरेटिव डिग्री है. तो जब भी हमें कोई एक ही क्लास की, कोई एक ही कैटेगरी की दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो यहाँ पे नो अदर आएगा. नो वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है, वो हम फिर कभी बात करेंगे. नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग other people agree to your viewpoint is as effective as this method. So mistake is in part P. Next, our school is making every possible effort to provide the best facilities and personal attention for each child. तो देखो यहाँ पे for नहीं आएगा, ये preposition related error है. हर एक child के लिए नहीं, हर एक child को, तो preposition to यूज़ होगा. Our school is making every possible effort to provide the best facilities and personal attention to each child. So where is your mistake? It's in part R. R is your answer. चले आगे. I didn't like his comments on my paper, but I had no alternatives as I had agreed to keep quiet. मुझे मेरे पेपर पे उसके ओपिनियंस, अभिप्राय, कमेंट कोई कुछ अच्छा नहीं लगता, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एज मैंने चुप रहने के लिए वादा किया था. नो एरर, इट्स परफेक्टली फाइन. चले नेक्स्ट. महात्मा गांधी didn't solve all the future problems, but he did solve problem of his own age. Right. तो देखो यहाँ पे महात्मा गांधी didn't solve all, ये द आर्टिकल है, वो एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा है. किसके बारे में? प्रॉब्लम्स के बारे में. तो ये जो है ना फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ये नहीं आएगा, बट यहाँ पे आएगा ऑल द problems
of future. This is the right sequence. Mahatma Gandhi didn't solve all the problems of future, but he did solve problems of his own age. So mistake is in part Q. That's your answer. Next. We will pack not only the material properly but also will deliver it to your valued customer. हम आपके मटेरियल को सिर्फ अच्छे से पैक ही नहीं करेंगे बट आपके कस्टमर तक अच्छे से डिलीवर भी करेंगे. तो जब भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका यूज़ करते हो तो एक रूल है उसके लिए कि इसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होता है सेम सीक्वेंस यहाँ पे होगा, राइट, एंड इनवर्स वाइस वर्सा, राइट. तो देखो, वी विल पैक द मटीरियल प्रॉपरली, तो यहाँ पे ये जो पैक है ना ये इधर आएगा. वी विल नॉट ओनली पैक द मटीरियल, ये आपका वर्ब है, properly but also deliver it to your valued customer. Okay, clear? So सही sequence हो जाएगा. We will not only pack the material properly but also will deliver it to your valued customer. So mistake is in part P. That's your answer. चले next. No country can long endure if its foundations are not laid deep in material prosperity. तो यहाँ पे जो गेम है ना वर्ब एडवर्ब का है, राइट. जब भी आप कुछ मॉडिफाई कर रहा है आपके वर्ब को एडवर्ब, तो उसके बाद में आता है मेन वर्ब पे बाद में. यहाँ पे आपका मेन वर्ब है एंड्योर, तो ये पीछे जाएगा, लॉन्ग इधर आएगा. No country can endure long if its foundations are not laid deep in the material prosperity. अच्छा, इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है कमेंट्स में आंसर करना. मिस्टेक इज इन पार्ट P. That's your answer. This laboratory of physics is not only equipped with all state-of-the-art instruments but also with outstanding physicists. तो देखो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है यहाँ पे ये दिया है अगेन नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो ये जो इक्विप्ड है वो हम दोनों के लिए यूज़ करें कि भाई यहाँ पे सिर्फ मटेरियल है ऐसा नहीं है बट यहाँ पे बेस्ट फिजिसिस्ट भी है, तो ये पहले आएगा, राइट. एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू अल्टरनेटिव. सो एग्जैक्टली नॉट ओनली के बाद वो आएगा एंड बट ऑल्सो के बाद दूसरे चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आएगा. द लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो विथ आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट. दैट्स द राइट सीक्वेंस. सो मिस्टेक इज इन पार्ट Q. That's your answer. Next. The Statesman has the largest circulation of any English daily. We are talking about superlative degree, right? So यहाँ पे any नहीं आएगा, all आएगा कि भाई सारे डेलीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. So mistake is in part 2. That's your answer. Alright guys, we are done with our session. If you like the session, please like, share and subscribe. See you in the next session. Till then, happy learning. Bye bye.